हेलो एवरीवन, मैं अंजलि आप सभी का अंजलि क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम ईवीएस के प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर हमारा 2011 का है। इसी प्रकार से हम सभी आए हुए क्वेश्चनों को देखेंगे। आज हम जून 2011 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे परीक्षाओं के लिए प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन हम बिना समय गवाए अपना क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, दत्त कार्य अभिभावक भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमताओं के अनुसार किया जाता है। ऑप्शन बी, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास करने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी, दत्त कार्य आकलन का मात्र एक तरीका है। ऑप्शन डी, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें संचालित करने का अवसर प्रदान करना है। इसमें हमारा ऑप्शन होगा डी। दत्त कार्य जो होता है हमारे अंदर की क्षमताओं को बाहर निकालने के लिए होता है। जैसे इसमें ऑप्शन दिया है, सूचनाएं खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने। इसमें दिया था ऑप्शन ए को देखते हैं, दत्त कार्य अभिभावकों भाइयों की क्षमताओं के अनुसार नहीं, क्योंकि दत्त कार्य जो है एक बच्चे का किया जाएगा तो बच्चे अपनी क्षमताओं के अनुसार ही। ऑप्शन इसका डी सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन दिए जा सकते हैं। ऑप्शन ए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने। ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ऑप्शन सी, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन करने, दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए को पढ़ते हैं, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु छात्रों को नियंत्रित। इसमें नियंत्रित छात्रों को नहीं किया जाएगा, बच्चों को स्वयं सीखने के लिए। इसको अभी छोड़ते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है अनुकरण करने के लिए। ये एक बार को अनुकरण कर सकते हैं लेकिन उच्च कक्षाओं का नहीं। आगे देखते हैं, थोड़ा ये सही है क्योंकि सीटेट में चारों ऑप्शन हमें एक से लगते हैं। जो सबसे सुटेबल होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, उसको हमें चूज़ करना होता है। ऑप्शन डी देखते हैं, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन दर्ज करने से यहाँ पर बच्चों का कोई लाभ नहीं होगा। तो इसमें जो आएगा, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा जीन पियाजे के द्वारा। तो इसमें क्या आएगा, बच्चों द्वारा स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन करने के लिए क्वेश्चनों को पैनल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं हम। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हा पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? आपको मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक दुर्गा नाम की लड़की है, वो खाना बना रही है चूल्हे पर, उपले के द्वारा बना रही है, मतलब चूल्हे पे जो कंडे वगैरह देसी भाषा में बोलते हैं, खाना बना रही है। उसे पिछले 3 महीनों से खांसी है। तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है? ऑप्शन ए, उसकी झोंपड़ी के अंदर बाह्य प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। ऑप्शन बी, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर उसके श्वास नली में जमा हो गई है। ऑप्शन बी देखते हैं, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जम गया है। ऑप्शन डी, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। तो क्या आएगा इसमें हमारा? ऑप्शन बी, जो होता है धुआं जो निकलता है उससे कौन सी गैस उत्पादन होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका संकेत क्या होता है? CO। अगले देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं होंगी? आपको मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। एक विद्यालय है, विद्यालय ने
बच्चों के लिए भ्रमण के लिए योजना बनाइए, कक्षा 5 का है। कहाँ ले जाना चाहते हैं वो? राजस्थान। तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे? ऑप्शन ए, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। ऑप्शन बी, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। ऑप्शन सी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ऑप्शन डी, यदि कोई प्रश्न हो तो उसे दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावक से पूछना चाहिए। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, चीज़ों के बारे में बिना पूछे। इस बिना पूछे नहीं रह सकते बच्चे, क्योंकि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी, आनंद उठाना चाहिए, ये भी हो सकता है, लेकिन ये हमारा सुटेबल आंसर नहीं है। अगला देखते हैं, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। इसका आंसर हमारा यही होगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वहाँ पर कोई टिप्पणी होती है उसको दर्ज कर लेते हैं और उसके बारे में अधिक से अधिक चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हमने बता दिया। ऑप्शन, इसका आंसर कौन सा? सी होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीके से 2 ढेरियों में अलग अलग इकट्ठा करती है। तो इसका ऑप्शन होगा, एक तो ढेरी बनी हुई है और पर चित्र को देखिए आप, केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, और दूसरे बॉक्स में क्या है? जैम की बोतल, सॉस की बोतल, प्रयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, जो खाली ट्यूब जो होता है, प्लास्टिक के खिलौने। इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके क्या है ऑप्शन? दुर्गंध है, और मतलब दुर्गंध है या दुर्गंध रहित। बॉक्स ए जो है हमारा दुर्गंध है, बॉक्स बी जो है दुर्गंध रहित, ये है इसका। आगे देखते हैं, अपघटित होने वाली और अपघटित नहीं होने वाली। ऑप्शन सी, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। अगला देखते हैं, प्रयोग कचरा, घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है। तो हम इसमें लगा सकते हैं हमारा अपघटित होने वाली, क्योंकि देखो इसका आंसर अगर आप ध्यान से देखते हो, इनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, ऑप्शन सी, और इनका नहीं किया जा सकता। ए बी जेम्स की बोतल वगैरह इनका किया जा सकता है, और इनका जैसे इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी, अपघटित होने वाली और अपघटित नहीं होने वाली, क्योंकि बोतलें जो है हमारी ये इसको मतलब ना ही कीड़े कवक वगैरह गला सकते हैं, और केले का कचरा हमारा गल जाएगा, जो कि एक जैविक खाद के रूप में प्रयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप क्या पाते हैं कि बच्चे पाठ की रुचि नहीं ले रहे हैं? आप क्या करोगे? जैसे आपको दोपहर में आपका क्लास है और बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों को बोरियत महसूस हो जाती है सुबह दोपहर के बाद पढ़ने के बाद। अगला ऑप्शन देखते हैं इसमें, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। ऑप्शन बी, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी, प्रकरण को तुरंत बंद कर देंगे। ऑप्शन डी, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? बच्चों से कहेंगे ऑप्शन ए, डेस्क पर सिर रखकर सो जाए, ये तो कोई बात ही नहीं हुई हमारी। ऑप्शन बी को छोड़ते हैं, ऑप्शन सी देखते हैं, प्रकरणों को तुरंत बंद कर देंगे। ये एक टीचर का दायित्व नहीं होता है कि वो पढ़ा रहा हो, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हों तो वो बंद कर दे, ये नहीं हो सकता हमारा बिल्कुल। अगर ऑप्शन डी देखते हैं, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, एक बार को ये हो सकता है कि कुछ समय के लिए ले जाएंगे, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन हमारा कौन सा है? बी, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धियों पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे ऑप्शन को काट करके आपको भी अपने एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन करना है। आपको मेरी आवाज़ पे बिल्कुल ध्यान देना है, मैं कौन कौन से वर्ड का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं ज़्यादा वर्ड लिख नहीं सकती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? मैं आपको क्वेश्चन सरल भाषा में समझा देती हूँ,
आप पर्यावरण के एक शिक्षक हैं, बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं? चिड़ियाघर। तो आप वहाँ पर उनको कौन सा कार्य करने की अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन ए, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। ऑप्शन बी, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। ऑप्शन डी, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा है उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी को साथ ले जाना। ऑप्शन डी, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो इसमें हमारा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, इसमें कौन सा देखना है? नहीं, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों को भोजन कौन सा भोजन खाते हैं इसके बारे में पता लगाएंगे। ये अच्छी जानकारी है कि हमारे वहाँ पर चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे शेर होता है, लायन, हंस वगैरह, और भी एनिमल्स होते हैं, पक्षी भी होते हैं। तो हमें जानकारी एकत्रित कर सकते हैं बच्चे कि किस प्रकार का भोजन खाएंगे। ऑप्शन बी, चिड़ियाघर में को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। फ़ोटो एकत्रित करने से बच्चों को ज्ञान होगा कौन सा पक्षी क्या है, कौन सा जानवर क्या है। ऑप्शन सी, चिड़ियाघर में उन्हें जो देखा है उसका चित्र बनाने के लिए ड्राइंग की कॉपी साथ लेना, इससे बच्चे की सृजनात्मकता शक्ति विकसित होगी। ऑप्शन डी देखते हैं, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। ये कोई बात नहीं हुई कि बच्चों से बहुत सारी सामग्री ले जाना, क्योंकि बच्चे को खुद ही नहीं पता होता है कि कौन सा जानवर क्या खाएगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें डी होगा। इसमें क्या पूछा था? नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बीज अंकुरित की अवधारणा को इस तरह से बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन है, बीज की अंकुरित होने की अवधारणा को हम किस तरह से बच्चे को पढ़ा सकते हैं? अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। ऑप्शन बी, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरित प्रक्रिया स्पष्ट करना। ऑप्शन डी, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरित चरणों को प्रदर्शित करना। ऑप्शन डी, बीज बोने अंकुरित के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। देखो, इसमें ऑप्शन ए पढ़ते हैं, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। इससे बच्चे का जो है माइंड कम डेवलप होगा, फोटो दिखाने से बच्चा समझ नहीं पाएगा। ऑप्शन बी, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और इसकी प्रक्रिया करना, थोड़ा सा प्रोसेस इसको और बढ़ा देना। ऑप्शन डी देखते हैं, बोर्ड पर बनाते अंकुरित चरणों को प्रदर्शित करना। बोर्ड पर अगर बना देंगे तो उससे बच्चे का डेवलप नहीं हो पाएगा। अगला देखते हैं, बीज बोने अंकुरित की विभिन्न चरणों अवलोकन करने की उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को निष्पादित करना। जब बच्चे अपने सामने से कोई चीज़ को देखेंगे तो उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट, चॉकलेट होगा यहाँ पे, और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन खाना पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां हैं? जिसमें क्या था, मीरा जो है समोसे वगैरह ये डबल रोटी खाना पसंद करती है, और ये जो है दिव्या जो है हमारे जिसमें लौह तत्व की मात्रा कम है वो चीज़ें खाना पसंद करती है। तो आगे देखेंगे इन लोगों को कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो ऑप्शन स्कर्वी और इनीमिया और रतौंधी, मोटापा और इनीमिया, मोटापा और स्कर्वी। तो आपने क्या होगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि वो समोसे और तली हुई चीज़ें खा रही है, डबल रोटी खा रही है, तो उससे क्या होगा? पहले ऑप्शन में मोटापा, ऑप्शन इसका सी होगा, और इनीमिया, क्योंकि लौह तत्व की कमी के कारण हमें इनीमिया हो जाता है। स्कर्वी जो होता है हमारे विटामिन सी की कमी से होता है, ये नोट कर लीजिए आप। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 10, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि? ऑप्शन ए, नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम हो जाता है। ऑप्शन बी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन सी, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन डी, नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक होता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे नींबू साधारण पानी में तो डूब जाएगा लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि इसका आंसर होगा हमारा सी, नमकीन पानी का घनत्व जो होता है साधारण पानी से अधिक होता है। जो हमारा नमकीन पानी का घनत्व होता है साधारण पानी से अधिक होता है, इसीलिए नींबू जो नमकीन पानी में तैरता रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक
परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रासायनिक होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन बी, कम ताप पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन सी, रोगाणुओं कम ताप पर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन डी क्या होगा, कम ताप पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे हम रेफ्रिजरेटर में कोई वस्तु रख देते हैं खाने की, तो वो अधिक समय तक सुरक्षित रहती है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, क्योंकि कम ताप पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, वो सक्रिय नहीं होते हैं, जिससे कि हमारा भोजन खराब नहीं होता है। जैसे हमारा फ्रिज ठंडा होता है तो कम ताप का मतलब यही है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान कैसे होती है? कैसे मलेरिया की पहचान आप देखेंगे। ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। ऑप्शन सी, रक्त में मच्छर के लार्वे से लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो हम कैसे इसकी पहचान करेंगे, किसी को व्यक्ति को अगर मलेरिया हो गया तो लाल रक्त कोशिकाओं में परजीवी किसके कारण होती है, प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना चाहिए। किसका, कविता और कहानी। पर्यावरण को हम कैसे कहानी के द्वारा और कविता के द्वारा कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बी, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। ऑप्शन बी, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता विकसित करने में मदद करता है। ऑप्शन सी, बच्चों में विद्वान भाषिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो हमारा क्या आएगा इसमें, ऑप्शन सी। हमने तो पहले ही बताया आपको, जो ज़्यादा सुटेबल होगा वही क्वेश्चन आपको लगाना है आंसर देख के। जैसे इसमें ऑप्शन डी को देखते हैं एक बार, बच्चों में विद्वान भाषिक संस्कृतियों को ध्यान में रखता है, ये होता है। और जैसे पाठ को आनंद बनाने के लिए भी। लेकिन हमारा ऑप्शन सी जो है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने, कल्पना, ये हमारा वर्ड पकड़ी कल्पना। इसमें कुछ वर्ड होते हैं, खोज, परख, कल्पना, इस तरह के वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। जैसे आ गया क्वेश्चन में हमारा खोज आ गया, तो आपको रखना है। और बच्चा स्वयं से कर रहा है, वो भी आपको याद रखना है। ये कीवर्ड होते हैं, स्वयं कर रहा है, और कल्पना हो गया, सृजनात्मकता हो गया। आगे देखते हैं, तो आपको ये वर्ड याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? कौन सा आंदोलन, हमारा चिपको आंदोलन। ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन बी, अमृता बिश्नोई, मेघा पाटकर, के बनर्जी। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा। मेघा पाटेकर को आपसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटेकर जो है हमारी नर्मदा बचाओ आंदोलन नोट कर लेना आप। और अमृता बिश्नोई खेजड़ी वृक्ष आंदोलन जो था हमारा, वो राजस्थान में, इसका वो है। आगे देखते हैं, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी, ऑप्शन ए, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन बी, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन सी, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। ऑप्शन डी, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो विटामिन पदार्थ कैसे होते हैं, जो हीनताजनक रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जल में कौन से घुलनशील विटामिन है और वसा में कौन से घुलनशील है। और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ियों की दीवारों को, फर्श को लीपा जाता है। उन्हें, ऑप्शन ए, उन्हें कीटों द्वारा दूर रखने के लिए। ऑप्शन बी, चिकना और साफ बनाने के लिए। ऑप्शन सी, खुदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो हमारा क्या आएगा कि जो गाय के गोबर से क्यों झोपड़ी की दीवार पर हम लेप लगाते हैं, आपने देखा होगा गांव में, तो कीटों को दूर रखने के लिए।
जैसे उस पर कीट नहीं लगे, हमारी जो मिट्टी को कुड़ेदे नहीं, इस वजह से। अगला क्वेश्चन नंबर 17। एक किसान दानों को भूसों से अलग करना चाहता है, इस प्रक्रिया से आप क्या समझ सकते हैं, कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? किसान जो है दानों से भूसों को अलग करता है। ऑप्शन ए हस्तचयन, ऑप्शन बी थ्रेशिंग, ऑप्शन बी निष्पादन, ऑप्शन डी फसल की कटाई। इसमें हमारा ऑप्शन होगा थ्रेशिंग। जो है फसल से हमारे दानों को भूसों से कैसे अलग किया जाता है? थ्रेशिंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? जो हमारा पर्यावरण की पुस्तक जो होती है उसमें पहेलियां, आपको मैंने ईवीएस पढ़ाई थी, उसमें कुछ पहेलियों के माध्यम से कविताएं दी होती हैं, तो उनका उद्देश्य हमारा क्या नहीं है? ऑप्शन देखते हैं इसमें। ए सृजनात्मक चिंतन की योग्यता उत्सुकता का विकास करना, ऑप्शन बी बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, ऑप्शन सी बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, ऑप्शन डी बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। नहीं, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चों के मस्तिष्क को हम आलोचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं, सृजनात्मकता और तर्क शक्ति इससे विकसित होती है। बच्चे सोचते हैं, जैसे कोई पहेली के माध्यम से कविताएं दी जाती हैं, जैसे हम कहते हैं कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके सिर पर ताज है, तो बच्चे सोचेंगे ताज वाला पक्षी कौन सा है, तो मोर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारी कविताएं दी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चों से बातचीत करना। ऑप्शन देखते हैं अगला क्वेश्चन, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने के लिए। ऑप्शन सी बच्चों की भाषा को संप्रेषित कौशलों को सुधारने के लिए और उन्हें परिमार्जित करने के लिए। ऑप्शन डी विमर्श और अनुभव संसार को जोड़ने और विमर्श सीखने को बढ़ावा देने के लिए। इसमें कौन सा आंसर होगा? हमारा ऑप्शन डी। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 क्वेश्चन, बच्चों को विभिन्न प्रकार की ईंधनों से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ईंधनों से कैसे परिचित करा सकते हैं बच्चों के लिए? ऑप्शन ए देखते हैं, एक लघु फिल्म के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों बच्चों को चर्चा करना। ऑप्शन बी चार्ट पर ईंधनों चित्र प्रदर्शित करना। ऑप्शन सी बच्चों से विभिन्न प्रकार की ईंधनों की सूची बनाने के लिए। ऑप्शन डी कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखाने के लिए। इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा? सबसे सुटेबल आंसर होगा कि ईंधन के बारे में एक बच्चे को लघु फिल्म दिखाएंगे और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संभावित ईंधनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है। बच्चों को हमें मानचित्र पढ़ाना है तो कौन कौन से कौशलों शामिल कर सकते हैं? ऑप्शन ए स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन बी ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। ऑप्शन सी ग्लोब की स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। ऑप्शन सी अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बेहतर बनाने के लिए विलक्षण कौशल। तो इसमें क्या आंसर क्या होगा हमारा? मानचित्र पढ़ाने के लिए स्थान, दूरी, दिशाओं की स्थिति को समझने की योग्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि ऑप्शन ए अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेजी से हो जाती है। ऑप्शन बी पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं, इसमें अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस उत्पादक ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी पाचक रस अमाशय के बाहर रहते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसमें हमारा आंसर जो है आयोग ने ए को भी माना था। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है जिससे उसका सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेजी से होने लगती है। अगर हम इधर ही ऑप्शन सी को देखें, अमाशय
के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें हमारे दोनों ऑप्शन मान लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाया गया है। ऑप्शन ए, बच्चों को वास्तविक जानकारी से